एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, जहां पे रोज हम लोग एक क्वेश्चन अब देखने वाले हैं एंड साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, जहां पे फर्स्टली यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन उसी दिन सेम सिंगल डे में ही हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उससे रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपना आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है ये, What is a रजिस्टर? एक रजिस्टर क्या होता है? देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारे लिंग्विस्टिक्स वाले सेक्शंस में से आता है एंड इसके ऑप्शंस हम लोग साथ में देखेंगे। फर्स्ट वन, द वे इन विच अ लैंग्वेज रजिस्टर्स इन द माइंड ऑफ इट्स यूजर्स, या फिर द वे यूजर्स ऑफ अ लैंग्वेज रजिस्टर द नुआंसेस ऑफ द लैंग्वेज, या फिर अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन सोशल सिचुएशंस और वन स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द सब्जेक्ट इट डील्स विथ। फोर्थ ऑप्शन है हमारा अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन नॉन प्रोफेशनल और इनफॉर्मल सिचुएशंस बाय प्रोफेशनल्स। आइए इसका आंसर देखते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। रजिस्टर यहाँ पे आपका आंसर बताता है कि एक ऐसी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस हैं जो आप सोशल सिचुएशंस में यूज करते हो, स्पेशली डिजाइन की जाती हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जिसके बारे में आप बात कर रहे हो या फिर जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप डील कर रहे हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन डिफरेंट सिचुएशंस पीपल यूज डिफरेंट लैंग्वेज स्टाइल्स। हम और आप डेली के बेसिस पे डिफरेंट लैंग्वेज स्टाइल्स को यूज करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में बात करने के लिए। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि व्हाट इज अ रजिस्टर। रजिस्टर डिफरेंट लैंग्वेज का यूज होता है, यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन डिफरेंट सोशल सेटिंग्स। आप घर पे जिस लैंग्वेज में अपने घर वालों से बात करते होंगे, क्या आप उसी सेम लैंग्वेज में अपने ऑफिस में भी बात करते होंगे? या फिर अगर आप ऑफिस में जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, क्या आप अपने कॉलेज जाते हैं तो सेम उसी तरह से बात करते हैं? आप सेम उसी तरीके से क्या अपने डॉक्टर से भी बात करेंगे एंड सेम उसी तरीके से क्या आप एक प्लम्बर या फिर एक किसी मैकेनिकल इंजीनियर से बात करेंगे? कहने का मतलब कि हर टाइप की सोशल सिचुएशंस में आप अलग अलग तरीके के टेक्निकल वर्ड्स को यूज करते हो जो उसी पर्टिकुलर इंसान या उसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन में काम करती है। एक कंप्यूटर इंजीनियर से जब आप बात करेंगे तो उसकी लैंग्वेज जो होगी वो बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज होगी। देन दूसरी तरफ अब आप एक इंजीनियर से बात करेंगे तो आपको बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस देखने को मिलेगी। सेम गोज फॉर योर डॉक्टर एज वेल एज अ साइंटिस्ट। एक डॉक्टर जो टेक्निकल टर्म्स यूज करता है, जो जार्गन्स यूज करता है टू बी स्पेसिफिक टू से, वो जो वर्ड्स हैं, जो लैंग्वेज है, वो एक साइंटिस्ट भी वही यूज करता होगा? नहीं। कहने का मतलब रजिस्टर्स हर पर्टिकुलर सोशल सिचुएशन में यूज होने वाले जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जो उसी सोशल सेटअप में आपके काम आते हैं कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए, उसको हम लोग रजिस्टर्स कहते हैं। हमारे लिंग्विस्टिक्स में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं एंड टू बी प्रिसाइज ये जो हमारा सोशियो लिंग्विस्टिक्स एक जॉनरा है, उसके अंदर रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। आइए हम लोग थोड़ा सा देख के समझते हैं। इन सोशियो लिंग्विस्टिक्स the register or style is a variety of language according to the distinguished use of the speaker। आप जिस तरीके से एक डॉक्टर से बात करते हो, क्या आप सेम उसी टेक्निकल वर्ड्स को यूज करोगे एक प्लम्बर से बात करने के लिए? जी नहीं। आप दोनों अलग अलग तरीके से बात करेंगे। उन दोनों की ही अपने अपने सोशल सेटअप में अलग अलग टेक्निकल वर्ड्स होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं जार्गन्स या फिर हमारे रजिस्टर्स। दिस वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर अ particular purpose and in specific social setting। M.A.K. Halliday and हमारे R. हसन, ये आपके दो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जिन्होंने डिफाइन किया है रजिस्टर्स को एज द लिंग्विस्टिक फीचर विच आर टिपिकली एसोसिएटेड with a configuration of situational features with particular values on your field mode and tenor। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टर्म है लिंग्विस्टिक्स का रजिस्टर्स के बारे में, ये इन दोनों ने कॉइन आउट नहीं कह सकते हैं, डिफाइन किया है, जो आप अलग अलग सिचुएशंस में यूज करते हो। आइए हम लोग आगे थोड़ा सा और देखेंगे और ये देखेंगे कि ये और कितने टाइप के रजिस्टर्स होते हैं। जैसा कि आप लोग की स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं कि आपको हाई फॉर्मल लैंग्वेज मिल जाती है, देन आपको फॉर्मल लैंग्वेज, देन आपकी न्यूट्रल लैंग्वेज होती है, न्यूट्रल रजिस्टर्स होते हैं, इनफॉर्मल रजिस्टर्स होते हैं, देन हमारे वल्गर रजिस्टर्स होते हैं। भाई लड़के जिस तरीके से अपनी चैट में एक दूसरे से बात करते हैं, क्या वो उसी रजिस्टर्स को यूज करते होंगे अपने पेरेंट्स के सामने? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब आप हर एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में
अलग अलग टेक्निकल वर्ड्स को यूज करते हो बात करने के लिए, और इसको ही हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्स। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ कोई कोई बच्चे इस बात को सुनने के बाद डायलेक्ट से थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होंगे कि डायलेक्ट भी तो यही होता है, लेकिन ध्यान देना बेटा, हम जो डायलेक्ट के बारे में बात करते हैं कि वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग यूज की जाती है, वो रीजनल बेसिस पे डिपेंड होती है कि आप अगर किसी सिटी के एक एरिया में रहते हो तो उस जगह का डायलेक्ट, उसकी जो बोली होगी वो रीजन बाय रीजन आपकी अलग अलग होती है। राजस्थान में जाओ तो अलग बोली बोली जाएगी, हरियाणा में जाओ अलग बोली बोली जाएगी, देन आप बिहार में जाओ तो आपकी बोली अलग हो जाती है, एंड रजिस्टर्स का वहां पे दूर दूर तक उससे कोई भी ताल्लुक नहीं होता है। तो रजिस्टर्स इज द यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स विच इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ जार्गन्स, whereas हमारा डायलेक्ट है जो डिफरेंस दिखाती है लैंग्वेज में ऑन द बेसिस ऑफ योर रीजन। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, एंड इसी तरीके से हम लोग हर दिन एक कॉन्सेप्ट को और उसके एक्सप्लेनेशन को देख के चलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, अपना वैल्यूएबल जो सजेशन हो या फिर कोई कमेंट हो, कैसा लगता है आपको ये वीडियो, जरूर से कमेंट करना, बिकॉज दैट गिव्स मी अ वंडरफुल पुश एंड अ मोटिवेशन टू क्रिएट सो मेनी सच वीडियोस फॉर यू। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी फ्री लाइव क्लास को लेने के लिए जो अनअकैडमी पे चल रही है पिछले 1 महीने से, तो आप जरूर से उनको ज्वाइन करो। वहां पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर मिल जाएंगे जो कि इंग्लिश के अंदर आते हैं, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, मूवमेंट्स, थ्योरी एंड कल्चरल स्टडीज। इस वक्त हम लोग की थ्योरीज एंड लिटरेरी मूवमेंट की सीरीज ऑलरेडी चल रही है जिसका आप पार्ट बन सकते हैं अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल जो कि टू द पॉइंट कंटेंट एंड एक्यूरेसी विद पीवाईक्यूज मिलती है वो आपको मिल जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो टर्म था और ये जो हमारी सीरीज थी वो कैसे चल रही है। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे। आप लोग अपने दिमाग के घोड़े पहले दौड़ाएंगे और फिर उसी दिन हम लोग सेम उस क्वेश्चन को यहाँ पे उठा के उसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, ताकि आपके जून के एग्जाम के आने से पहले आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाए। सो आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर चैनल एंड दिस वीडियोज। अगर अच्छा लगा हो एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। बेल आइकन सभी बच्चों को दबाना भूलना नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन आएगा, जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगा, आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड यू आर गोइंग टू इजीली एक्सेस टू इट। सो अप टिल देन बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं हम लोग अगले एक वीडियो में।